जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। तो कैसे जानेंगे महिलाएं पुरुषों के मन में अक्सर ये सवाल होता है जब वो पूजा पाठ करना शुरू करती हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ होने लगती हैं या आभास उनको होने लगता है। नेचुरली है जब वो भगवान से कनेक्ट रहेंगी तो भगवान क्या क्या संदेश देते हैं, उनके मन में वो सारी चीज़ें भावनाएं उठने लगती हैं। तो ऐसी ही भावनाएं एक उठ रही हैं कि क्या भगवान मेरे से नाराज़ हो चुके हैं, क्या हनुमान जी की मैं पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो वो मेरे से नाराज़ हो चुके हैं। जीवन में कहीं ना कहीं जान से या अनजाने हम लोगों से कुछ ना कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। है तो हम मनुष्य हैं, लेकिन कई बार वो गलतियाँ सोच समझकर की गई होती है या फिर इग्नोर कर देते हैं हम उन गलतियों से। अच्छा कुछ नहीं होगा, भगवान नाराज़ नहीं होते हैं। इन सब चीज़ों को सोचकर कहीं ना कहीं अनजाने में जानबूझकर ही गलतियाँ हो जाती हैं। और स्वाभाविक है कि जब आपके बच्चे भी जानबूझकर गलतियाँ करते हैं तो आप गुस्सा होते हो या नहीं, नाराज़ होते हो या नहीं। वैसे ही भगवान भी कई बार नाराज़ हो जाते हैं, मुँह तो नहीं फेरते हैं लेकिन कई बार नाराज़ हो जाते हैं। कैसे पता चलेगा? कई बार ये नाराज़गी स्वप्न के माध्यम से भी वो आपको बताते हैं कि हाँ वो अपने बच्चे से इस कारण से नाराज़ हैं तो आगे वो गलतियाँ नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि जो चीज़ें, जो बुरी आदतें भगवान हमसे ले रहे हैं, छुड़वा रहे हैं, वो हम जान के भी कर देते हैं। जैसे अगर आप भक्ति में आते हो तो अपने आप आपसे मांसाहार का सेवन हो, अल्कोहल यानी कि मदिरा का सेवन हो, वो छूट जाता है। लेकिन कई बार लोग जानबूझकर सेवन कर लेते हैं, अच्छा अगली बार से नहीं होगा, या थोड़ा सा खा लेती हूँ या फिर पका लेती हूँ या फिर घर में किसी को बना के दे देती हूँ, कोई बात नहीं घर में चलेगा, फिर पूजा पे बैठ जाते हैं। इससे भगवान नाराज़ हो जाते हैं। तो मांस मदिरा के सेवन वाले भक्त से भगवान नाराज़ हो जाते हैं। अगर वो आपका छुड़वा चुके हैं, फिर से आप वो चीज़ें उस मार्ग पे चल रहे हो तो वो कह रहे हैं या तो भक्ति छोड़ दो मेरी या फिर ये छोड़ दो मांस मदिरा का सेवन। तो ये चीज़ें खासकर भगवान को बहुत रुष्ट करती हैं। मन में गलत भावना रखना मतलब ये कि उसके लिए अगर कोई आपको दुखित कर रहा है या दुख पहुंचा रहा है या आपके बारे में गलत सोच रहा है, उसके लिए आपको उसका बुरा करने की ज़रूरत नहीं है, वो भगवान देखेंगे। अब ये आप ना छोड़कर खुद उसके लिए बुरा करने लगो या खुद आप सोचो कि उसको सज़ा दूंगी या मन में इस तरीके के भावना रखो, कटु भावना रखो, उससे भी भगवान नाराज़ हो जाते हैं कि जब तुमने मुझे चुना है तो सारी अपनी जो चिंताएं हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं वो मेरे ऊपर छोड़ दो, खुद गलत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अगर आप ऐसा करते हो और गलती से या जाने या अनजाने कुछ ऐसा कदम उठा लेते हो जिससे कि आप हानि पहुंचा दिए सामने वालों को, तो उससे भी भगवान काफ़ी नाराज़ होते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखना है। अपवित्र होकर पूजा करना, ये भी अपवित्र, जैसे मांस मदिरा का सेवन करके अगर आप पूजा करते हो तो जब आप शुरू में नादान हो तब आपको भगवान माफ़ करेंगे, लेकिन अगर आप जान चुके हो तब आपको भगवान कभी नहीं माफ़ करेंगे, क्योंकि आप एक बच्चे नहीं हो जिसको बताना पड़ेगा बार बार। बहुत ही सात्विकता के साथ आपको उनकी भक्ति करनी है, मन में तन में सात्विकता अपना कर, तभी वो आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। और जब वो प्रसन्न होंगे, खुश होंगे, तो बिन मांगे आपको वो सारी चीज़ें देंगे जिसकी आपको अंदाज़ा भी नहीं होगी। जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलें। धन्यवाद।